देखिए इस सब्जेक्ट ऑफ लाइफ में देखिए आज के ज़माने में दुनिया के लिए करना, दुनिया के लिए जीना, मतलब लोगों का भलाई करना ये काफ़ी चलता है। तो ये भी एक सब्जेक्ट मतलब कि एक चैप्टर हो जाएगा पूरा कि दुनिया की भलाई करना एक तरह से ट्रैप होता है। इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना होगा और भलाई करना भी होगा तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से समझिए तभी करिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो देखिए सबसे पहले दुनिया की भलाई करना कैसे ट्रैप होता है। तो देखिए सबसे पहले तो कोई भी इंसान अपना टाइम, अपना मनी, अपना एनर्जी लगाता है किसी का भला करने के लिए। तो अपना पूरा टाइम देता है, एनर्जी देता है और मनी देता है और वो दुनिया का मतलब लोगों की भलाई के लिए। और बदले में लोग उसको ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि लोग मुड़ के देखते तक नहीं है और वो अपना इतना कुछ लोगों के लिए करता है और वो बदले में उसे मुड़कर देखते तक नहीं हैं। हम आपको बस समझाने के लिए एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे। जिसके वजह से सोचिए आपने जिसके लिए इतना कुछ किया और वो आप मुड़ के देख तक नहीं रहा है तो आपकी साइकोलॉजी कैसी होगी। इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता ही आता है और आपने जो ऊपर से उसके लिए टाइम, मनी, एनर्जी खर्च किया वो अलग और वो बदले में आपको मुड़ तक देखा तक नहीं। तो देखिए इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलिए। एक तो ये चीज़ हो गई और ये चीज़ और बुरी तब हो जाती है जब आपका जो बेसिक नेचर है, जो इंटरेस्ट है उससे हट के उस फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट बेसिक नेचर कह सकते हैं तो स्किल है, उस फील्ड से हट के आप किसी और फील्ड में जाके किसी की भलाई करने के लिए करने लग जाते हो। क्योंकि आपका जो फील्ड है उस फील्ड में लोगों की भलाई करोगे तो उतना नहीं होगा, बजाय कि किसी दूसरे फील्ड में ये ज़्यादा लोगों की भलाई होगा। तो आप अपने बेसिक नेचर फील्ड से भलाई कर रहे हो उस फील्ड में, उससे भी आप हट के दूसरे फील्ड में चले गए क्योंकि वहाँ ज़्यादा भलाई हो सकता है। ये थोड़ा एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए यही है कि अगर भलाई कर भी रहे तो जो आपका बेसिक नेचर है तो कह सकते हैं इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में स्किल आप उससे कर रहे हो जब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उसी से हट गए तब तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप समझते हुए चलिए। देखिए ये तो हो गया कि आप समझ रहे हैं कि किसी ने अपना टाइम लगाया, मनी लगाया, एनर्जी लगाया और उस सब लगाने के बाद किसी का भलाई मतलब किसी लोगों को भलाई के लिए और बदले में ज़्यादातर लोग की सही सच्चाई है कि वो मुड़कर देखते तक न तो नहीं है। मतलब समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। और ये चीज़ और बुरी तब हो जाती है जब अपने बेसिक फील्ड नेचर से हट किसी और फील्ड में भलाई करने लगते हैं, क्योंकि उस फील्ड में उनकी ज़्यादा भलाई हो सकती है बजाय कि आपका जो फील्ड उस छोटा फील्ड में उनकी ज़्यादा भलाई नहीं हो सकती है। एक तो ये हो गया। अब आते हैं अगली चीज़ पे जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे एक और चीज़ बतानी थी जो आपको ऐड कर लीजिए इस वाले केस में कि मतलब वो हम बताना भूल गया था क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो वहीं से क्रिएट होती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका अपने खुद का पेट नहीं भरा होता है और आप दूसरों का पेट भरने चले जाते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला है। अब इस पेट में आप रख सकते हैं अपना टाइम, एनर्जी, मनी, खास करके आपका खुद का नहीं भरा होता है और आप लोगों का भरने चल जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ और मतलब प्रॉब्लमेटिक और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने वाली हो जाती है। आपका खुद का नहीं भरा होता है और आप लोगों का ठेका ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपका खुद का नहीं भर पाता है, जिसकी वजह से भी आप खुश नहीं रह पाते हो और आप लोगों को और भलाई के चक्कर में आप उनमें उल्टा लगाने लगते हो तो और वो मुड़ के देखते तक तो और साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से और ये साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करता है। वैसे ज़्यादातर लोग तो मतलब कि उनका खुद का पेट नहीं भरा होता है, इसीलिए वो लोगों का भलाई का नाटक करते हैं। उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनमें तो क्लियर है कि उनका खुद का पेट नहीं भरा है और लोगों का वो पेट भर रहे हैं ताकि उनका पेट, उनसे जेब खाली करके वो अपना पेट भर सके। वो तो मतलब क्लियर है कि वो सीधा सा दिखता है कि मतलब वो बेकार चीज़ है। और लेकिन जो चीज़ नहीं दिखती है वो ये है कि आपका खुद का पेट नहीं भरा है, जो जेन्युइनली करना चाहते हैं और फिर भी वो सामने वालों की
का मदद करते हैं, मतलब कैसे भलाई करते हैं के लिए काम करते हैं, उनका खुद का पेट नहीं भरा होता है और फिर वही उनका करते हैं और फिर वही चीज़ हो जाती है कि वो पीछे मुड़ तक देखते तक नहीं है और वो अपना खुद का उनका भरा नहीं होता है और वो अपना उल्टा और टाइम मनी एनर्जी लगाते हैं। तो ये तो हो गया एक केस। अब अगले केस में आती हैं कि इससे बेटर हो सकता है इस तरह अगर आप केस में कर रहे हो तो अगर भलाई करना ही है तो अगले वाले केस को समझ के उस तरीके से करो। अगर करना ही है ये दूसरे वाले केस में हम इसी का सबका अपोजिट कर देंगे। जैसे पहले पेट नहीं भरा था तो अब पेट अपना पहले भरेंगे फिर भराई करेंगे। पेट भरने का मतलब कि हम अपना फाइनेंशियली, टाइम वाइज, एनर्जी वाइज, फाइनेंशियली खास करके और टाइम वाइज सबसे पहले तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम सबसे पहले तो वो अचीव कर ले ताकि अगर भलाई करे भी और कोई अगर लौट के ना भी देखे तो साइकोलॉजिकली अगर इधर से आपका सिक्योर रहेगा, अपना पेट भरा रहेगा तो उतना प्रेशर नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपना पेट यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम अचीव कर लीजिए तब कीजिए, ताकि तब अगर पेन होगा भी तो उतना नहीं होगा, क्योंकि आपको अंदर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा जब आपका पेट भरा रहेगा। लेकिन थोड़ा ये थोड़ा वो हो जाएगा। हाँ, तो एक चीज़ ये हो गई और अगली चीज़ ये कि अगर भलाई करना भी है तो आप अपना जो इंटरेस्ट है, अपना जो बेसिक नेचर है, अपना जो स्किल है जिस चीज़ में, उस चीज़ से रिलेटेड भलाई कीजिए बजाय कि किसी और फील्ड से में करने की कि वहाँ पे ज़्यादा भलाई होगा तो दूसरा अपना वो फील्ड छोड़ रहे हैं अपना बेसिक। नहीं, वहाँ पे कम ही भलाई कीजिए लेकिन वहाँ पे कीजिए, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से होगा, उससे थोड़ा दूसरा हो जाएगा। लेकिन मतलब कहने का मतलब यही है कि अपने इंटरेस्ट स्किल के फील्ड से भलाई कीजिए ताकि आप को उसमें मतलब कि फ़्लो में हो सके। दूसरे फील्ड में चले जाएंगे तो आप खुद ही प्रेशर में रहेंगे, मतलब वो रहेगा तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपको अपने फील्ड के इसमें से भलाई करना होगा। तो एक तो ये हो गया। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप इसको एग्री कर सकते हैं, इससे आप यस कर सकते हैं तभी भलाई कीजिए। ये सब तो ठीक है कि चलो अपना पेट भरो, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और अपने इंटरेस्ट के फील्ड के से रिलेटेड भलाई करो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इससे एग्री करते हो कि जिन लोगों का भी भलाई कर रहे हो और उनमें से कोई भी वो पीछे मुड़ के आपको देखेगा तक नहीं, आपको थैंक्स तक नहीं बोलेगा, आपको मुड़ के देखेगा तक कभी नहीं, फिर भी आप खुश रह सकते हो, फिर भी आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ना होके खुश रह सकते हो। अगर इस चीज़ से एग्री कर सकते हो तब इस भलाई करने के उसमें निकलिएगा। आपका बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग अब आप भलाई कर रहे हो तो आपको करना नहीं पड़ रहा है, आप हो जा रहा है। इसलिए अब आपको साइकोलॉजिकली प्रेशर नहीं होगा इस केस में, जिस केस में आप एग्री करेंगे कि मुड़ के देखे तक तो नहीं, फिर भी पेन नहीं होगा, फिर भी हम खुश रह सकते हैं क्योंकि हम अपने बेसिक नेचर से रिलेटेड जो है उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते जा रहे हैं। तो जिसका भलाई हो रहा है मुझसे ये नहीं चाहिए कि पीछे से मुड़ के थैंक्स बोले, उससे मुझे नहीं मतलब करता है, मैं फिर भी खुश रह सकता हूँ, तब कीजिएगा। तो देखिए, अगर ये वीडियो ना समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आसान चीज़ नहीं है। जब आप इस रास्ते में चलोगे तो ये प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे जो आपको अगर पहले से ही पता होगा, जो पहले से ही आपको समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये इसे इस तरीके से फेस करना है, तब आप कह सकते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे बजाय कि कम बेटर या ना बेटर या तो बेकार तरीके से करने से। तो इसे दोबारा देखिएगा नहीं समझ आया हो तो।